सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 अपडेट को लेकर। एक है हमारा जो पहला अपडेट है वो DSSB एएनएम के रिजल्ट के बारे में है। दूसरा अपडेट है UPSSC एएनएम की फ़ाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी। और तीसरा अपडेट है मुख्य सेविका की वैकेंसी कब तक आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ज़रूरी है, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जैसा कि हमारा फर्स्ट जो आज का अपडेट रहने वाला है वो DSSB एएनएम रिजल्ट के बारे में है। तो मैं बता देती हूँ कि DSSB एएनएम का रिजल्ट जो है वो कब तक फाइनल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें कि DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था, जस्ट 1 सेकेंड। तो DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था। 12-13 अप्रैल को एग्ज़ाम था इसका। और इसका जो आंसर की भी 2 महीने बाद आ गई थी आंसर की। लेकिन उसके बाद की बात करें तो इसके अभी रिज़ल्ट का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। सारे DSSB के रिज़ल्ट जो हैं, जितने भी कोड हैं, इसके आसपास जितनी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या फिर सबके ऐसे आ रहे हैं इस टाइम। तो ये प्रोसेस चल रहा है नवंबर से ही लग रहा है कि लगातार कि अब रिज़ल्ट इसका आएगा, तो अब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अभी इसकी कोई भी रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है कि सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। लेकिन बस एएनएम, यही जो पोस्ट कोड है उसके साथ जितनी भी वैकेंसी आई थी एएनएम के साथ, सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि जब सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं और DSSB पे बच्चों ने जाकर धरना भी दिया था कि DSSB बहुत लेट रिज़ल्ट निकालता है, तो इस वजह से सारी वैकेंसियों के ये जो रिज़ल्ट हैं वो दे रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल या मई तक इसका एएनएम का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि सारे पोस्ट के रिज़ल्ट आ चुके हैं, यही एएनएम का ही बाकी है। और रिज़ल्ट आने के बाद तुरंत सिलेक्शन नहीं होता DSSB में, ये बात भी है। DSSB का जब रिज़ल्ट पहला आएगा तो वो डीवी के लिए आएगा, ना कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो उसमें कट ऑफ जो है, जैसे जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, अगर मान लो फाइनल कट ऑफ 120 जाएगी तो जो डीवी की कट ऑफ होगी वो 100 ही जाएगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और DSSB का रूल ये भी है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जाके नहीं करवाना पड़ता है, बल्कि ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे फिर फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाता है। और फाइनल रिज़ल्ट में जैसे कि जितनी वैकेंसी है, 152 वैकेंसी है दिल्ली एएनएम की, जिसमें कि 30 यूआर की है। तो जितनी वैकेंसी रहेगी बस उतने ही बच्चों को पास किया जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट में बस उन्हीं का नाम आएगा जिनकी हाई कट ऑफ रहेगी, जैसे जितना उनको निकालना रहेगा। जिस तरीके से उनके पास पर्याप्त बच्चे होंगे वैसे ही कट ऑफ भी जाने की आशाएं हैं। क्योंकि क्या है, अभी कट ऑफ मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जो आंसर की आई है उसमें किसी को भी पता नहीं चला कि वो कौन से सही क्वेश्चन लगाएं, वो कौन से नहीं। तो किसी को पता नहीं है कि वो कितना क्वेश्चन सही किया गया, कितना नहीं है। तो कट ऑफ का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। बाकी अप्रैल या मई तक वैकेंसी, ये डीवी की जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल सकता है। बाकी फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो इसका भी फाइनल सिलेक्शन वही अक्टूबर-नवंबर तक जाने की आशाएं हैं, या फिर उससे भी डिले हो सकता है फाइनल सिलेक्शन। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा UPSSC एएनएम। तो UPSSC एएनएम का जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो कब होगा। तो देखिए, अभी सबसे पहले इसमें भी वही प्रोसेस है। सबसे पहले डीवी की कट ऑफ आएगी और डीवी की जो कट ऑफ आती है वो फाइनल कट ऑफ से कम होगी। जैसे कि मान के हम चलते हैं, अगर फाइनल कट ऑफ 60 जाएगी तो जो डीवी की कट ऑफ है वो 40 या 45 ही जाएगी। तो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कम से कम 30,000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर 3-4 महीने का समय लगेगा। फिर उसके बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट आएगा। और फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद वही दिसंबर या फिर जनवरी में आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो इसका भी अभी डिले ही है काम। UPSSC का भी अभी इतनी जल्दी ज्वाइनिंग इसका भी नहीं होने वाला है। दिसंबर या जनवरी तक ज्वाइनिंग, प्रॉपर ज्वाइनिंग होगा। और रिज़ल्ट की बात करें तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिज़ल्ट है इसका भी अप्रैल या मई तक देखने को मिले। फिर उसके बाद भी फाइनल रिज़ल्ट आएगा। फिर मतलब इसमें भी अभी काफ़ी लंबा टाइम चलने वाला है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि मुख्य सेविका की वैकेंसी। तो मुख्य सेविका की जो वैकेंसी 2026 की वैकेंसी है, अभी इसका भी कोई अपडेट नहीं है। एक बार निकला था लेकिन फिर उसके बाद उतना कोई अपडेट नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। मुख्य सेविका की वैकेंसी अगर आएगी भी तो जुलाई या अगस्त के बाद ही आएगी। इसके पहले मुख्य सेविका की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। आप लोग अभी भी सुन लीजिए, जो लोग बता रहे हैं कि अप्रैल में निकलेगी, मई में निकलेगी, तो ये सरासर झूठ है। अप्रैल मई तक बिल्कुल भी निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर निकलेगी तो वही जुलाई अगस्त में भी नहीं, सितंबर के बाद ही, सितंबर के बाद ही निकलेगी तो निकलेगी, नहीं तो और भी डिले हो सकता है, लेकिन सितंबर के पहले कोई उम्मीद नहीं है UP-SSC मुख्य सेविका की वैकेंसी का। हाँ, इसके पहले हो सकता है कि बिहार एनम का जो बिहार एनम 8000 वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि बिहार में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो काफ़ी जल्दी होती हैं। तो बिहार में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है संविदा का, उन लोगों का लगभग जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो उसके बाद परमानेंट की वैकेंसी बिहार वाले निकाल भी सकते हैं, और बिहार में 2 महीने के अंदर भी एग्ज़ाम हो सकता है, और फाइनल सिलेक्शन 3 महीने के अंदर वो लोग दे देते हैं। तो बिहार की वैकेंसी निकल सकती है, और बाकी अभी यूपी की वैकेंसी का कोई, ये जो वैकेंसी अभी आई है इसी का फाइनल कर दें, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज का अपडेट आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो सकता है, रिज़ल्ट थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर पहले अटैम्प्ट स्ट्रांग नहीं गया तो अगले अटैम्प्ट और स्ट्रांग बनाना होगा, ठीक है। तो ये है आज का मोटिवेशन लाइन, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। और अगर आपको ये अपडेट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर सरकारी जॉब की जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताएं कि आपका कितना स्कोर है और आप किस कैटेगरी से हैं। धन्यवाद।